सुप्रीम काउंसिल का मकसद था इलेक्शन करवाना, तमाम लोगों को एक पेज पे लाना, उसके बाद लोग अपना काम कर रहे हैं। अब सुप्रीम काउंसिल में आटा डीलर, मिल माफिया के टाउट तमाम लोग घुसे रहे फॉर एवर, तो वहां पे तंजीम वाले क्या करेंगे? मेरा ये कहना था कि इस सुप्रीम काउंसिल को अब आप खत्म कर दें, इसका वजूद खत्म कर दें, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी की जरूरत नहीं है, कोई सुप्रीम काउंसिल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं वो इन रहना चाहते हैं, तो हम वहां पे कोई मुशावरती काउंसिल बना सकते हैं, कोई इस तरह का नाम दे के उन लोगों को हम अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये मकसद नहीं है कि हम आटा डीलर को तंदूर के ऊपर मुसल्लत करें, ये हरगिज नहीं हो सकता। जब ये सुप्रीम काउंसिल बनी है उसी वक्त इसका एक रूल रेगुलेशन, एक आइन जो समझ लें उसको, या इसकी वो रूल रेगुलेशन समझ लें, इसका बॉडी का हिस्सा जो कुछ भी समझ लें, वो जब इसका अनाउंस हुआ है उसमें ये बात क्लियर कट लिखी हुई थी कि ये सुप्रीम काउंसिल जो भी तंजीम बनेगी, जो भी इलेक्ट होगी, उसके ऊपर बतौर हेड काम करेगी। उसका सुप्रीम काउंसिल का वजूद, उस सुप्रीम काउंसिल का वजूद उस वक्त खत्म हुआ है कि जब उसी सुप्रीम काउंसिल ने मेरे जो कंपिटिटर थे, मेरे मुकाबले में तंजीम के लोग जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जब उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन की, बयान अल्फियां दे के, चेक दे के, वीडियो बयान की सूरत में दे के, जब उनकी कोई एक बात, एक जरे बराबर बात नहीं मानी गई, हमारे नोटिफिकेशन के बाद, हमारी अलबरदारी के बाद उनकी अलबरदारी भी हुई, उन्होंने अपना रेट लिस्टें भी आवाज़ की, तमाम चीजें उन्होंने जो तंजीमें काम करती हैं उन्होंने उसी तरीके से की। मैं तो उसी दिन उनको कह रहा था कि, और पेज पे मेरे मैसेजेस पड़े हैं कि इस जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सुप्रीम काउंसिल है, इसका वजूद आज के बाद मैं तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि शहर में जिस तंजीम को सुप्रीम काउंसिल या इलेक्शन कमीशन ऑन करेगा वही काम करेगी, उसके अलावा अगर कोई बॉडी काम करेगी उसके खिलाफ हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जेलों तक छोड़ के आएंगे। 30-30 लाख के चेक, मेरा चेक भी अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी क्या मजबूरी थी कि सजाद अली अब्बासी ने आटा डीलरों को सुप्रीम काउंसिल में शामिल किया, रावलपिंडी के लोगों को शामिल किया, और ऐसे लोगों को शामिल किया जिसको बाद में कंट्रोल करना मुश्किल था? तो ऐसी क्या मजबूरी थी? देखें जी, आटा डीलर वहां पे सुप्रीम काउंसिल में एक बंदा भी नहीं था, ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई गई थी, इलेक्शन कमीशन का नाम देके। उसमें सिर्फ 2 बंदे थे, एक मलिक इफ्तिखार साहब थे, उनको औरंगजेब साहब ने आगे इसलिए लाया कि उनका एक ऑफिस था जो यूज हो रहा था पूरे इलेक्शन प्रोसेस के लिए। औरंगजेब साहब आटा डीलर नहीं है, वो इस्लामाबाद के स्टेक होल्डर हैं, उनकी इस्लामाबाद में 10 से 15 दुकानें हैं। उसके अलावा जब भी किसी आटा डीलर ने तंजीम के अंदर घुसने की कोशिश की या किसी तंजीम के मामलात में इंटरफेयर्स करने की कोशिश की, तो सजाद अब्बासी उसके सामने खड़ा हुआ। और आज भी देख लें, रिकॉर्ड पे पड़ी हैं तमाम चीजें, सुनने वाला एक बंदा मेरे इस अल्फाज को याद रखेगा और इसको ऑन करेगा कि एक एक चीज पड़ी है। मैंने जहां पे भी इख्तलाफ किया है, मेरा जाती इख्तलाफ नहीं था, मैंने इज्तिमाई नान बाई काज के लिए इख्तलाफ किया है। इनको सजाद अब्बासी क्यों नहीं हजम हो रहा? बेसिक वजह आपको नहीं पता। वो इसलिए नहीं हजम हो रहा कि इस सुप्रीम काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में सिर्फ मिल के लोग हैं, आटा डीलर हैं, माफिया के लोग हैं। मैं माफिया के साथ कभी भी हाथ नहीं मिला सकता। मैं जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो नान भाई है। उस नान भाई में जब तक नीट एंड क्लीन लोग इलेक्शन प्रोसेस में, दीगर मामलात में नहीं आएंगे, मैं किसी किस्म की बॉडी को काबिल कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आप जो सूरत हाल है, क्या सजाद अली अब्बासी आने वाले वक्तों में इस माफिया से जान छुड़ा लेगा? भाईजान, आने वाले वक्त में क्या, हमने तो कब की छुड़ाई हुई है। इस माफिया से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पेज के हद तक है, ग्राउंड पे अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल की टीम काम कर रही है बेहतरीन तरह से, जहांगीर अब्बासी की टीम अपना काम कर रही है बेहतरीन तरीके से। बाकी माफिया अपना लगा रहे, चूरन बेचता रहे। तंदूर वालों के जो बेसिक मसाइल हैं, चालान हो जाता है, किसी का आटे का मसला है या कोई भी किसी किस्म का इशू है, तो वो तंजीमों से रब्ता करते हैं, हम उनका काम कर रहे हैं। ना हमें सुप्रीम काउंसिल से इजाजत की जरूरत है, ना उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डे फर्स्ट से जो बयानिया था वो ये था कि हमारे नान भाई को हमने फैसिलिटेट करना है, डोर स्टेप पे उसको उसका हक ला के देना है, तो वो हम कर रहे हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे कि जहांगीर अब्बासी, आरिफ अवान और शहजाद इकबाल से सजाद अब्बासी के कैपिटल के मौजूदा के तल्लुकात? मौजूदा जो पोजीशन है इस वक्त मैं आपको अगर बताऊं तो जहांगीर अब्बासी साहब मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे, आप उनसे फोन पे रब्ता भी कर लीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप बिल्कुल अपने राइट पे खड़े हो और खड़े रहो। शहजाद इकबाल, हमारे उनके साथ 20 साल तल्लुकात हैं, सियासत से हट के भी, हम एक गांव के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी भी हैं, हमारा वहां पे भी घर पड़ोस में हम रहते हैं। उनके मेरे नजरियाती इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ नहीं है।
وہ آج بھی کیپٹل کا حصہ ہیں. جہانگیر عباسی آج بھی میرے بیانیے کے ساتھ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک سٹیپ لیا ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. باقی مجھے کسی ایگزیکٹو باڈی کی دوسری تیسری کی ضرورت نہیں ہے. عارف عوان صاحب انتہائی شریف اور نفیس اور سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے, اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اس کو مل والے لوگ یوز کر رہے ہیں, آٹا ڈیلر یوز کر رہے ہیں, مل مافیا کے لوگ ہیں, اور کچھ ہمارے سیاسی نادان دوست ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں میرے خلاف, جہانگیر عباسی کے خلاف. جو جتنا مرضی استعمال کریں, انشاءاللہ ناکامی ان کی ضرور ہوگی, کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, ہم کام کرنا جانتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے. میں کل بھی کہتا ہوں ان کو کہ ایک ہفتے کے نوٹس پہ یہ اگر فیئر الیکشن کرواتا ہے کوئی بھی بندہ اسلام آباد میں, نان بھائی کا, اب آل پاکستان نان بھائی ایسوسی ایشن کے صدر شفیق قریشی صاحب کو میں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ آپ اگر الیکشن کروائیں گے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ انوالو ہوں گے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس میں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ اس الیکشن پروسیس میں نہ کوئی ایگزیکٹو باڈی, نہ سپریم کونسل, نہ مل مافیا کا کوئی ٹاؤٹ میں نہیں مانوں گا. میں آپ کو بیان الفی پڑھوا سکتا ہوں, میرا تو اسٹیٹ وہی موقف ہے. میری جنگ مل مافیا کے ساتھ ہے. اگر ہم مل مافیا کے انڈر ہی کام کرتے رہے تو پھر ہمیں تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح مل مافیا دیگر انتظامیوں کو کر رہا ہے, پیسے دے کے آٹے کے ریٹ اوپر لے جا رہا ہے, رشوت دے رہا ہے, اسی طرح نظام چلتا رہے گا. پھر تو مجھے اپنے بیانیے کی نفی کرنی پڑے گی. میں اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آج بھی نان بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ. میں کسی مل مافیا کو, کسی ٹاؤٹ کو, کسی تنظیم میں گھسنے نہیں دوں گا. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. سجاد بازی آپ کا بہت شکریہ. ویورز, میں نے کچھ تلخ لیکن حقیقت کوشچن آپ کی وجہ سے کیے ہیں جو مختلف طریقے سے اٹھتے تھے اور مجھ تک پہنچے تھے. میں نے آپ کی تمام تر صورتحال آپ کے صدر کیپٹل کے صدر کے سامنے رکھی. لیکن ایک بات میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کروں گا, شاید آپ ایگری میری بات سے نہ کریں, کہ یہ وہ سجاد عباسی ہے کہ جس نے تندور والوں کو ایک اویئرنیس دی ہے کہ ایک پولیس والا اگر کسی تندور پہ آ جاتا تھا اس سے قبل تو اس کی ٹانگیں کاپ جاتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس نوجوان نے تندور والوں کو ایک ایسی اویئرنیس دی ہے کہ اب جو بھی آتا ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ والا آتا ہے, کسی قسم کا بھی ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ باقاعدہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ گفت شنید ہوتی ہے, اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. جلد بازی پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. ویورز, اجازت دینے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان اور عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.